हेलो बच्चों। तो वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 फ्रॉम द चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपकी बुक चल रही है एनसीईआरटी की मैथ्स। हाँ जी, याद है ना? तो जब भी बैठना है मेरे साथ में, अपना क्लासरूम है आपका, अपनी कॉपी, पेन और एक आपकी एनसीईआरटी की बुक, ये तीन चीज़ें आपके हाथ में हमेशा होनी चाहिए, ठीक है ना? दिस इज द क्लासरूम एंड वी आर टीचिंग 1 to 1, है ना? क्लास भी है और आप अकेले भी हो। तो अब हमने बात करनी है, आज है पेज नंबर हमारा 55 से शुरू करना है हमने। वी हैव डन अप टू एक्सरसाइज 3.1 इन द लेक्चर नंबर 1 and 2। आपको पुराने लेक्चर चाहिए हो जब भी, तो आप अपने उसमें लिखिए रेनू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2, यू विल ऑटोमेटिकली गेट कि आपको सीरीज में लेक्चर मिल जाएगी, ठीक है? इन बिटवीन एक लेक्चर मैंने टाइम टेबल का दिया है, देखो आपको स्पेशल टाइम निकाल कर, वो बहुत 20 मिनट का लेक्चर है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है? एक एक लाइन उसकी ध्यान से सुनना, दैट इज टू इम्पॉर्टेंट, टू इम्पॉर्टेंट। इट विल बी टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। कैन यू इमेजिन? जो इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं ना, वो मेरे फ्रेंड्स जो हैं, जो मेरी एज की हैं, इवन वो कह रहे हैं कि रेनू अगर तूने बिफोर एंड हमें बताया होता ना ये, तो हम तो अपने जमाने में टॉपर हो गए होते, ठीक है? इसका मतलब देयर इज समथिंग स्पेशल विद दैट लेक्चर। प्लीज गो विद दैट वन, एक टाइम जरूर निकालना उसके लिए, ठीक है? और नाउ वी टॉक अबाउट योर पेज नंबर 55। हाँ जी, पहुंच गए? आर्टिकल 3.3, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आफ्टर द एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज में देखो, ध्यान से देखो, लुक एट द फिगर 3.1। हमने सारे क्वेश्चन ना अभी तक जिस चीज में किया है, किस में किया है, याद करो, डिग्रीज में, ठीक है? अब हमने एक नई चीज की एंट्री लगाई है, वो है हमारा रेडियंस, ठीक है? अब जो रेडियंस है, इसमें हमारा पाई लगता है, यू रिमेंबर ना? डिग्री में पाई नहीं लगता, पिछले क्वेश्चन से याद करो, वी यूज टू रिप्लेस पाई बाय 22/7 और हम सिंप्लीफाई करके डिग्री फिर मिनट और सेकंड में बार बार निकाल रहे थे, ठीक है? अब हमने क्या करनी है, आपकी कैलकुलेशंस, यू रिमेंबर? देखो आपको याद है अच्छे से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पढ़ा हुआ नहीं ये बात, है ना? ये सारी चीजें आपने जब पढ़ी थी उस टाइम आप करते थे डिग्रीज के क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर भी किया होगा, मे बी 9th और 10th में, ठीक है? सबसे पहले ना मैं आपकी जो फिगर 3.6 है, इसको आपको क्लैरिफाई करके देती हूँ, क्योंकि अगर ये फिगर क्लियर है ना आपके पास, तो यू विल बी सरप्राइज कि जितने आगे दिख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े जो बॉक्स दिख रहे हैं, एक ब्लू बॉक्स है पेज 57 पर, फिर ब्लू बॉक्स है 58 59 पर, दिख रहा है कि यार ये कैसे होगा हमसे, इट्स वेरी डिफिकल्ट लग रहा है ना देखने में, है ना? और यू वोंट बिलीव कि एक बार अगर आप ये डायग्राम क्लियर से समझ लोगे ना, मैंने बताया था ना, मैं आपको समझाती हूँ, आई डोंट डू फॉर यू, ठीक है ना? तो आप करने वाले हो। इसमें देखो, इसने सबसे पहले क्या किया है, फिगर 3.6, ध्यान से नोट करना इस बात को। उसने सबसे पहले बनाया एक सर्कल, ठीक है? देखो, देखते जाओ, इस सर्कल को उसने लिया है यूनिट सर्कल, एंड आई टोल्ड यू यूनिट सर्कल का मतलब होता है वो सर्कल जिसका रेडियस जो होता है वो होता है 1। 1 यूनिट का मतलब मे बी सेंटीमीटर, मे बी मीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो हमें तो उसको पिक्चराइज करना है, और हमने 1 यूनिट लेकर इसको बात खत्म कर ली, ठीक है? अब हमने सपोज कर लेते हैं, इसके एक तरह से इसके एक्सीस मान लो, ये ले लेते हैं हम, चलो। आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा सही होता है ना, देखते जो डायग्राम को बिल्कुल सेम टू सेम है ना। डायग्राम हमारी कहती है, हमें बताया है ये x है, इस साइड होता है -x, यहाँ होता है y, और ये होता है आपका -y। दिस इज क्वाड्रेंट 1। आई टोल्ड यू, जैसे ऑक्टेंट में मैंने कहा था कि हम x से y की तरफ जाते हैं एंड देन वी रीच द ऑक्टेंट नंबर 2। एक बार देखना, जो 3D वाले चैप्टर किए हैं ना हमने, अभी में भी आप बाद में करोगे, तो यहाँ हमने क्या होता है, x से y की तरफ जाते हैं, ये नहीं है इसको, दिस इज नॉट क्वाड्रेंट 2, ये आपका क्वाड्रेंट 2 नहीं होता, राइट है? तो x से हमने जाना है y की तरफ, जो नेक्स्ट आएगा उसका नाम हो जाएगा 2। दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट क्यों कहा? क्योंकि हमने इन लाइनों से क्या किया, चार, इसके बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के देखो 4 पीस बन गए। अगर मैं इन लाइनों को एक्सटेंड कर दूं ना, बड़ा बड़ा बना दूं, इनको बड़ा कर दूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 हिस्सों में हमारा ब्लैक बोर्ड डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? दैट इज व्हाई वी कॉल इट द क्वाड्रेंट्स, राइट? अब हमने कहा यूनिट सर्कल, एक काम करते हैं, दिस इज योर सेंटर। सेंटर हमेशा हम क्या लेते हैं, 0 0। उसके जो नाम लिए हैं, मैं डेलिबरेटली आपके साथ वही नाम लेके चलूंगी, बिकॉज आपने देखो एंड ऑफ द डे तो बुक से पढ़ते हो ना, ABCD। अच्छा, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये है यूनिट सर्कल, तो सिंपल सी बात है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हाँ हाँ हाँ, 1,0 होंगे कि नहीं? दिस इज योर 1,0। अच्छा, दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट 0, देखो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट द रेडियस, और रेडियस है 1। सेम हियर दिस साइड, दिस विल बी x कोऑर्डिनेट तो बन रहा है हमारा -1, y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, दैट गोज टू 0, एंड द लास्ट वन, नाउ आई डोंट नीड टू टेल यू, दिस इज योर 0 एंड
-1। सबसे पहला काम हमने क्या किया, अपने क्वाड्रेंट जो पुराने क्वाड्रेंट्स थे ना उसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट। हम क्या कर रहे हैं, हम डिग्री वाले जो क्वेश्चंस किए थे ना अब हम उनको रेडियन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ उससे बड़ी अच्छी से एक लाइन भी लिखी हुई है, मुझे मिली थी आपके लिए। तो नाउ वी आर एक्सटेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये लाइन नंबर 3 है 3.3 आर्टिकल पर। नाउ वी आर एक्सटेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू एनी एंगल इन टर्म्स ऑफ द रेडियन मेजर। ठीक है, रेडियन मेजर में हम क्या करते हैं, ऐसे ही यूनिट सर्कल बनाते हैं और सारे रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। राइट अप टू हियर, देन व्हाट ही हैज डन। अब एक काम करते हैं, ठीक है, यहां हमारा ये हमने 0 0 पर अपनी कंपास रख दी। राइट, अब 0 0 पर चलते 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 हमने इसको घूमना शुरू कर दिया। सपोज करो मैंने इसको घुमाया और इसको मैं यहां तक लेकर आकर ये मैंने यहां लाकर इसको रोक दिया। सपोज आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर, पता लग रहा है ना, यहां से मैंने शुरू किया और कंपास को यहां घुमाकर मैंने रोक दिया एंड ही हैज नेम्ड दिस पॉइंट एज P। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट P। अब कोई ये पॉइंट है तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दिख रहा है। अगर ये कोऑर्डिनेट है कहीं पर भी, देखो ये 1 तो नहीं है ना, लेट इट बी A एंड B। इसको हम A और B मान लेते हैं, जहां पर हमारा A कौन होगा, कहां से आएगा ये बनी आपकी परपेंडिकुलर ड्रॉ के राइट ट्राइंगल बन गई। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बन गया A और जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो बन गया B, जबकि ये लाइन जो है दैट इज इक्वल टू 1। एक बार फिर से सारा कुछ देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम पुराने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अब हम रेडियंस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले अपने क्वाड्रेंट्स बनाए। क्वाड्रेंट बनाने के बाद जो हमारा सेंटर था 0 0, या उल्टा समझ लो कि पहले हमने सर्कल बनाया और उसके सेंटर को हमने 0 0 कह के अपने क्वाड्रेंट्स बना दिए। ठीक है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। और उसके बाद जब हमने सर्कल ड्रॉ किया, किसने का, यूनिट सर्कल, यूनिट का मतलब रेडियस 1। ठीक हो गया, तो हमने इसको 1 लिख दिया। अब OP 1 है, ये सारे हमने 1 के हिसाब से ये चारों के चारों हमने कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिए। राइट अप टू हियर। इसके बाद जब हमने बात की, हमने क्या किया, हमने अपने कंपास को घुमाना शुरू किया, घुमा के कहीं रास्ते में रोक दिया, कहीं पर भी। यू कैन स्टॉप एनीवेयर इन दिस सर्कल। ये तो जरूरी नहीं है कि जहां मैंने रखा है आप चाहो तो उसको यहां भी ला सकते थे, है ना, चाहो तो यहाँ रोक दो, चाहो तो यहाँ रोक दो, हम करेंगे उसको, रोकेंगे एक एक करके। लेकिन अभी हम सिर्फ जनरल कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने अलग अलग पीसेस में निकालेंगे सबको। ठीक है, तो नाउ स्टार्टिंग विद ओके, व्हाट अबाउट दिस। अब इससे हमें बहुत सारी बातें आपको देखो देखते देखते पता लग रही है। एक यहाँ पर करते हैं, इसका नाम हम देखते हैं यहाँ पर एंगल x मान लेते हैं इसको। ठीक है, एंगल को हमने इसको x मान लिया। नाउ व्हाट अबाउट योर x, एक काम करते हैं, फिर हमने इसको x लिया ना बिकॉज स्मॉल ले रहे हैं, तो ये फिर कैपिटल X लेना पड़ेगा। वी कैन नॉट रिपीट एनीथिंग ट्वाइस। मैं डेलिबरेटली आपकी बुक के साथ आपको टैली करवा रही हूँ सो दैट कि अगर आप कभी कभी लेक्चर यहाँ से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपके सामने जो भी बुक से मिलेगा आपको वो मटेरियल सेम होना चाहिए। राइट, दैट्स वाई। तो इसको हमने माना x। अब ध्यान से देखो, आपका sin x cos x तो आपको पुराना आता है। व्हाट अबाउट योर sin x? sin x कितना होता है sin x? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपका कौन है परपेंडिकुलर, दैट इज योर b, और हाइपोटेन्यूज कितना है 1, b बन गया आपका sin x। राइट, देन आई टॉक अबाउट cos x। हाँ जी, व्हाट अबाउट cos x? cos x क्या होता है, बेस। बेस का मतलब o से लेकर इसने क्या नाम दिया है, इसको m दिया है। ये परपेंडिकुलर, जहां पे हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ है ना, मैं इसको अलग से अलग दिखा देती हूँ, ये शाबाश। नाउ व्हाट, नाउ दिस इज वन। पता लगे ना, m और a में डिफरेंस दिख रहा है ना, अच्छे से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो आपका जो बेस बन रहा है वो है a और हाइपोटेन्यूज इज 1 अगेन, सो दैट इज योर b अपॉन a। तो एक फॉर्मूला जो हमने डिग्रीज में कर रखा था ऑलरेडी वो तो तैयार हो गया। कैसे, यू सी योर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड है आपके पास, a b एंड 1। तो डू वी नो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। एनी डाउट विद दिस? और a और b हमने अभी अभी निकाले हैं। a जो है वो है आपका cos x, b जो है वो है आपका sin x। तो हार्डली मैटर्स की cos स्क्वायर लिखो आगे या बाद में लिखो। तो दिस इज योर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमेशा हमारे साथ चलता है। एक फॉर्मूला नंबर 1 तो आ गया हमारे पास। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। देन वी टॉक अबाउट, नाउ व्हाट अबाउट दिस एंगल। हाँ जी, ये एंगल कितने का है, एंगल AOB, दैट इज 90 डिग्री, यानी कि π/2। अब हम बात नहीं डिग्री नहीं करना, अब हमने किसकी बात करनी है, रेडियंस की। ठीक हो गया। और उसके बाद उसने आगे बताया कि सारे सारे जो एंगल है, एंगल AOC, कैसे, ये कहां से आ रहे हैं सारे के सारे,
यूँ समझो कि हमने यहाँ रखी कंपास, ठीक है, कंपास को मैंने रोटेट किया, यहाँ पहुंच गए। जब हम यहाँ पहुंचे तो कितने का बना एंगल? 90। अब हम उसको 90 नहीं ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? π/2 रेडियन की बात करेंगे ना। और फिर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, एंगल AOC, दिस कंप्लीट एंगल लिखा हुआ है ना आपकी बुक में, एंगल AOC, दिस इज गोइंग टू बी पाई, ठीक है। और अगर हम यहाँ तक आकर रुकेंगे, हम कहीं भी रुक सकते हैं ना, तो अगर हम रुके एंगल AOD, तो दिस इज गोइंग टू बी, हाँ जी कितना? मोर π/2। और जब हम लास्ट पर आ जाएंगे रिटर्न, तो उसका नाम बन जाएगा 2π, ठीक है। जो जो उसने लिखा है मैं आपको साथ साथ उसके बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग विद दिस बुक लाइन टू लाइन, ठीक है। हमने ऐसे मिस नहीं करना कुछ भी बातें। सो ऑल एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 आर कॉल्ड द क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स एक नया वर्ड मिल गया आपको, है ना, हमने इसको अवॉइड किया हुआ था। क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं, ये जो होते हैं ना 90 के गैप पे चल रहे हैं, इनका नाम है क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ABCD हम निकाल चुके हैं। नाउ वी टॉक अबाउट, अब इसके बाद देखो, ये तो हमें बड़ी पुरानी बात पड़ी है, साइन 0 0 होता है, पढ़ा है ना, कॉस 0 होता है 1, देन साइन 90 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, पता नहीं सारी बातें, है ना। लेकिन हमें इसके आगे की बातें नहीं पता। हम जनरली जो 9th और 10th में करते आ रहे हैं ना, वी स्टॉप एट 90 ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम हम 90 ही बनाते रहे हैं। वैसे हमें पता है ऑब्ट्यूज एंगल कौन होते हैं, पता है ना ऑब्ट्यूज एंगल कौन होते हैं, विच आर मोर देन 90, ठीक है। अब हम देखो इसके बारे में मैं बिल्कुल कभी नहीं कहूँगी हाँ जिसको याद कर लो। देखो याद करने से क्या होता है, हम चीज़ें इतनी सारी कितना याद कर लेंगे ना, तो हमें इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। इसको समझ के देखो, अगर मैं एक काम करती हूँ फटाफट से, मैं दोबारा से ये बहुत कुछ लिख दिया ना, तो एक काम करते दोबारा से 1 सेकेंड लगेगा एक बनाते हुए डायग्राम, और मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊंगी कि आपने क्या करना है, जब भी जरूरत होगी ना ये डायग्राम, तो 1 सेकेंड में अपनी, जब आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करोगे कंसर्न टाइप का, तो फटाफट से साइड पर एक जगह लेकर ना क्या करो, जल्दी जल्दी से 4 ट्रायंगल्स बना लो, ठीक। जैसे ही आपकी ये 4 ट्रायंगल बनेंगी, यू विल बी सरप्राइज, आपका 90% ट्रिग्नोमेट्री पूरा हो जाता है इन 4 ट्रायंगल से, ठीक है। कैसे, मैं अभी बताती हूँ आपको। ये जो सारी सारी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है ना, ये इन 4 ट्रायंगल में एग्जिस्ट करती हैं। आपको कभी नहीं सोचना पड़ेगा जी नेगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है, किसकी क्या वैल्यू है। हाँ, वो पुरानी वैल्यू नहीं भूलनी है आपने, कौन कौन सी, 0, 30, 45, 90 पढ़ी है ना, 60 पढ़ा हो, इसमें 60 भी पढ़ा हो, है ना, उन्हीं को यूज कर रहे हैं। अभी हमने नया काम कोई शुरू नहीं करना, राइट। अब आओ अपने दोबारा से, आई टॉक अबाउट दिस। चलो एक काम करते हैं, ये रहा आपका x एक्सिस, दिस इज योर -x, y एंड -y, ठीक है। हमने अभी अभी एक सर्कल बनाया था आपके लिए, ठीक है। सर्कल बनाते थे, दोबारा से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये था आपका सर्कल, इनके नाम थे ABCD, ठीक है। फिर हमने यहाँ एक ट्रायंगल बनाई थी, मैं अभी वो ट्रायंगल नहीं बना रही हूँ आपके लिए। अब पूछोगे क्यों नहीं बना रहे हम, अभी पता लग जाएगा क्यों नहीं ट्रायंगल बनाए। इसलिए कि मैंने अपनी कंपास को रखा यहाँ पर, ठीक है। पिछली बार तो मैंने घुमाया था ना, पी तक पहुंचे थे हम। अब की बार मैंने कंपास को यही रखा और इसको घुमाया नहीं, यानी कि कितने का एंगल बना लिया, 0 डिग्री का। अब जब मैंने घुमाया नहीं, तो इसका मतलब है कि जहां A है आपका P तो वहीं पे रुक गया। अगर आप घुमाते तो वो सर्कल पर आता ना P, तो जब हमने P को घुमाया ही नहीं, तो फिर क्या हुआ, वो उसके ऊपर ही आ गया। नाउ वी टॉक अबाउट, अभी अभी हमने लिखा था, याद करो जल्दी से, कि जो OP था वो 1 था। पिछली डायग्राम देखो, OM was A and MP was B, you remember this, अभी अभी लिया था ना हमने, PM is equal to B। एक ट्रायंगल सी बना दी थी जो मैंने, याद आ गई ट्रायंगल, इस सर्कल में ट्रायंगल बना दी थी ना मैंने ऐसे करके, है ना। जस्ट चेक, ये देखो अभी पिछले डायग्राम चेक कर लो। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, अब हमने इसको घुमाया ही नहीं, इसका मतलब आपका एंड पॉइंट भी यहीं पर आ गया, एंड डोंट यू फील कि आपका एम भी यहीं पे आ गया। देखो अगर हम इसको घुमाते, ध्यान से देखो इस बात को, अगर हम इसको घुमाते तो ये यहाँ पर आपका P आता, समझ आ गई ना बात। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम इसका नाम क्या रख देते, M रख देते। लेकिन हमने इसको घुमाया ही नहीं, ठीक हो गया। जब हमने घुमाया ही नहीं, तो एंगल कितने का बना, 0 का, ठीक हो गया। 0 रेडियन की बातें चल रही है ना, पर यहाँ से चलो 0 को तो डिग्री ही लिख दिया, तो 0 डिग्री की बात चल रही है। अब हमारा फॉर्मूला कहता है कि साइन x यानी कि साइन 0, पिछले में देखो फटाफट साइन 0 क्या बनता, साइन 0 कितना था,
पी एम अपॉन ओ पी। यू रिमेंबर ए अपॉन 0, ए अपॉन 1 किया था ना मैंने, पी एम अपॉन ओ पी। व्हाट अबाउट पी एम? पी एम का डिफरेंस कितना है? 0। देखो पी भी यहीं पर है, एम भी यहीं पर है, तो ये तो बन गया आपका 0, 0 अपॉन 1 एंड दैट गोज टू 0। अपनी पिछली जो मैंने अभी चल रहा था ना इससे पहले, वहां चेक करो दोबारा से, ये क्या किया मैंने। ऐसे ही जब cos 0 की बात आएगी, अब cos 0 कितना होगा? बेस कितना है ट्राइंगल का बेस? ये वाला देखो, ये वाला है ना, बेस कितना था? OM। वो अभी भी कितना है? OM, वो यहीं पर है OM। और हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है? OP। और क्या ये दोनों सेम नहीं है? चेक, P भी यही है, M भी यही है, तो दैट इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको ये बात समझ आ गई है ना 0 वाली, तो इसका मतलब हम 90% काम हमारा ओवर हो चुका है। इसके बाद तो हम यूं चुटकियों में सारा काम लिखेंगे, ठीक है। मैं इसीलिए इस पे टाइम ले रही हूँ। मैंने क्या किया, अभी मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपके लिए जो पिछली अभी भी किया था ना, एक्स एंगल बनाया था, फिर हमने लिखा साइन एक्स, फिर लिखा कॉस एक्स, लिखा था ना, तो वो ध्यान से देखो। अब की बार हमारा क्या हुआ, हमने तो एंगल घुमाया ही नहीं। अब जब हमने घुमाया ही नहीं, तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट तो एक ही जगह पर आ गए। इनिशियल पॉइंट था A, टर्मिनल पॉइंट था P, और जब हम P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले थे, वो परपेंडिकुलर तो ड्रॉ हुआ ही नहीं, लेकिन हमारा जो M है ये तो यहीं पर रह गया ना। अगर हम सपोज करें कि हम P से A के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो P, A, M तो तीनों एक ही जगह पर आ गए, ठीक हो गया। तो यूजिंग दैट हमने देखा कि परपेंडिकुलर, ये वाला जो परपेंडिकुलर PM था वहां पर, अब की बार वो क्या है? 0। P और M में तो गैप ही नहीं है, पता लग गया। सो दैट इज वाई दिस बिकम 0। और चाहे मैं इसको 1 लिख दूं, यूनिट सर्कल था ना हमारा, 1 लिया था हमने, और चाहे इसके नीचे OP लिख दो, दैट बोथ गोस टू 1। इज दैट क्लियर? सो चेक इट आउट, दिस इज योर PM अपॉन OP, लेकिन PM क्या है? 0। राइट विद दिस, देन वी टॉक्ड अबाउट OP cos में क्या लेना था हमें? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? OM। हाइपोटेन्यूज कितना है? P। अब की बार P भी वही है, M भी वही है, तो फिर OP और EM तो बराबर हो गए, एंड दैट गिव्स यू 1। इज दैट क्लियर? तो साइन 0, cos 0, 1 कैसे हो जाते हैं? अपने आप देखो, मैथ्स में कभी कुछ नहीं होता, हर चीज की हमारे पास एक डेरिवेशन होती है, एक रीजन होता है, ठीक हो गया। आई होप यू आर क्लियर विद 0। पता लग गया 0 कहां से था? साइन 0, 0 इसलिए था, परपेंडिकुलर था ही नहीं। और cos 0 1 क्यों हो गया? क्योंकि जितना हमारा बेस बनना था उतना ही हमारा हाइपोटेन्यूज भी है। क्यों? वो तो कोइंसाइड कर रहे हैं, हम तो वहां से चलेंगे नहीं, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट cos π/2 एंड sin π/2। अब फिर से आ जाओ, अब हमने यहां से आपका रखा हुआ था A, पता लग गया ना? हाँ जी, गॉट इट नाउ। अब हम बात करेंगे sin 90 और cos 90 की, ठीक है। आपको बस समझना है कि हम क्या करते हैं। अब हमने फिर से वही यहां रखी कंपास, ठीक हो गया। चलते 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 अब हमारा जो P है वो आ गया यहां पर, P यहां पर आ गया। हम क्या करते हैं, जहां भी रुकते हैं वहां से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी कि इस P से हमने नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जो M था वो और O, M और O दोनों तो सेम जगह पर ही आ गए। देखो देखो ध्यान से खुद देख लो, तुम कंपास घुमा के यहाँ पहुंचे हो ना, कंपास घुमा के पहुंचे हो ना, जब यहाँ पहुंचे तो P से हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो P से ड्रॉ करेंगे, ये तो पहले से ही 90 का एंगल होता है, क्वाड्रेंट में तो 90 का एंगल ही होता है, राइट। तो ये हमारा बन गया PM, ठीक हो गया। अब OM कितना है? ये वाला OM 0, क्यों? देख लो O और M एक ही जगह पर आ गए ना जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एंड आई थिंक नाउ वी गॉट टू नो कि क्या करने वाले हो। तो sin π/2 दैट इज योर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है? PM। देख लो परपेंडिकुलर कौन है? PM। उससे रेफरेंस लेके चलो, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कितना है? OP। लेकिन ये डायग्राम कहती है कि PM और OP तो बराबर है, देख लो आपके सामने। तो PM और OP दे आर द सेम, दे गिव यू same value and we get 1. That is why sin π/2 is equal to 1. Any doubt with this? अब मुझे लगता है मेरे को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको सारी बातें समझ आ गई हैं। Now this is your cos π/2, cos π/2। हाँ जी, बेस कहाँ है? बेस कौन है? OM। अब की बार O और M तो इकट्ठे बैठे हुए हैं, that goes to 0। O और M में तो डिफरेंस ही नहीं है, वो तो सेम पॉइंट है। So that will become OM upon OP and this is equal to 0। हाँ जी, any doubt all this? Are you getting हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, चलते जाओ, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अब हमने फिर से घूमना शुरू कर दिया, चलो चलो आगे चलो।
0 से चले थे हम, 0 से हम पहुंचे यहाँ पर, अब 0 से चलते चलते हम पहुंच गए यहाँ पर। हाँ जी, अब हमारा P आ गया इधर, ठीक है। अब P से परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस पर ही करना था ना, इसका मतलब है कि जो हमारा M है वो भी यहीं पर आ गया। हाँ जी, ठीक हो गया ना। तो यानी OM और OP क्या हो गए, इक्वल बट नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अब की बार क्या हो गया, हम चल रहे हैं नेगेटिव साइड पर, -1 है ना, ये देखो दिस इज -1, ठीक हो गया। और इसके बाद नाउ व्हाट अबाउट योर cos पाई एंड sin पाई, बोलो फटाफट से। sin पाई की बात हम पहले कर लेते हैं, क्यों, ये वाला परपेंडिकुलर PM और P और M तो एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, दैट गोज टू 0, तो sin पाई तो हो गया सिंपल 0 अपॉन OP एंड दैट गोज टू 0। साइन 180 डिग्री समझ आ गई क्यों 0 होता है। इसी तरह से हम साइन 360 पहुंचेंगे ना जब गोल घुमा के, फिर हम कहेंगे P से हमने x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालना है, तो फिर से P और M इकट्ठे हो जाएंगे और फिर से हम कहेंगे वो क्या है, 0। राइट विद दिस देन वी टॉक अबाउट cos पाई। हाँ जी, cos पाई की बात करें तो अब हमारी ट्राइंगल का बेस कौन है, हमारे ट्राइंगल का बेस PM, नो सॉरी OM बेस है ना, OM इज द बेस, बट ये क्या है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज माइनस, ठीक है ना। अब की बार हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, कौन लिखना था हमने, PM अपॉन OP, बट PM कितना है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ OP, ठीक है कि नहीं, दैट सो इट बिकम्स योर -1। इस साइड हम नेगेटिव चल रहे हैं ना, तो cos पाई हमारा बन गया -1। ऐसे ही करते करते अब मैं यहाँ पर छोड़ दूं क्या, cos 3π/2। देखो अब हम तीसरा आगे चलते जाओ, इसके बाद हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ से हम पहुंच गए ये इस लाइन के ऊपर। अब हमारा P पहुंच गया यहाँ पर, फिर से वही कि परपेंडिकुलर है तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, हाइट नीचे जा रही है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस, नेगेटिव पहुंच गई, और बाकी सेम है, वही P वही M, ठीक है। तो मैं अब आपको बहुत डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, बिकॉज हमें देखो अपना सिलेबस भी फिनिश करना पड़ता है ना, तो आपको अंडरस्टैंड करो अच्छे से बात को कि हमारा जो है, एक बात ध्यान से देखो, जो सारी की सारी बातें इसमें इकट्ठी लिखी है, चेक करना जरा पेज नंबर 56 पर। हाँ जी चेक करो, यही ड्राइव करी थी ना मैं आपके लिए, पहले मैंने 0 पे किया, फिर π/2 पे किया, फिर पाई पे किया, आप चाहो तो 3π/2 पे पहुंच जाओ, यहाँ आ जाओ दोबारा से। अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये तो हो जाएंगे PM, O और M इक्वल हो जाएंगे, वहां पर O और M इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये तुम्हारा गया बेस, ये वाला ट्राइंगल का बेस बन गया 0, ट्राइंगल का बेस क्या बन गया 0, लेकिन हाइट क्या बन गई, नेगेटिव। सो दैट इज वाई दिस विल बिकम, साइन विल बी नेगेटिव एंड कॉस विल बी, साइन में कौन लगता है परपेंडिकुलर, कॉस में कौन लगती है बेस। तो बेस हमारे पास तो यहाँ क्या है, ये देखो हम ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ड्रॉ तो हुआ है, लेकिन O और M तो एक ही जगह पर आ गए, तो दैट विल गो टू 0। इज दैट क्लियर। सो दिस विल मेक यू ऑल टू नो। अब ध्यान से देखो इन सारी चीजों को 56 पेज पर दिख रहा है। सबसे पहले cos 0, फिर cos π/2, सामने साइन भी लिखे हुए हैं, cos पाई, देन 3π/2, देन 2π, दिख रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। इसमें ध्यान से एक चीज नोटिस करो कि जो जो थे π/2, चेक कर लो, cos π/2, cos 3π/2, वो दोनों के दोनों 0 है, ठीक है ना। जबकि बाकी जो है वो क्या है हमारे 1 या फिर -1, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस लोकेशन पर हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से जो हमारे साइन के वैल्यूज हैं वो भी हैं 0, 1 या फिर -1, राइट। उसके हिसाब से हमने क्या किया, हमने दिमाग चलाया फाइनली कि जब जब हम, ये बातें क्लियर हो गई, आई होप दिस इज क्लियर। नहीं है तो बैक करो दोबारा से, दोबारा पढ़ो कि 0 कैसे आया। आपने कुछ नहीं करना, देखो एक बार लास्ट में हल्की सी छोटी सी बात फिर से बता देती हूँ, जब भी कोई डाउट हो तो यूं समझो कि हम यहाँ से चलना शुरू किए, हम नहीं चले, अब हम नहीं चले तो हमने परपेंडिकुलर और रेफरेंस कौन लोगे, ये वाला, कि अगर हम यहाँ पहुंचे होते तो ये होता, इसको रेफरेंस लेकर मैंने सारा कुछ बना दिया कि ये P होता, P को हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते वो भी यहीं पर आ जाता, देखो यहीं पर चले ही नहीं, PAM ये तीनों के तीनों इकट्ठे हो गए एक ही जगह पर, ठीक हो गया। तो यानी कि हमारा परपेंडिकुलर क्या बन गया 0, परपेंडिकुलर कौन है PM, वो कौन है 0, बेस OM दैट इज सेम एज OP, तो दैट गिव्स यू 1, ठीक है ना। तो बिल्कुल कैलकुलेटिव है, ऐसा कोई भी हमने रटे नहीं मारने होते इन बातों के लिए। अब हम बात करते हैं इस सबसे आगे की, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। हमने ये नोटिस किया कि जब जब हमने एंगल यहां रोका,
ठीक है, कंपास घुमाई, यहाँ पहुंचे और हमने कंपास को यहाँ रोका, या फिर हमने फिर पूरा घुमा दिया और कंपास को यहाँ रोका। वी कैन स्टॉप एनीवेयर, बट अभी मैं आपको सिर्फ रोक कहाँ रही हूँ, इस एक्स एक्सिस के आसपास। देखो, एक बार मैंने रोका 0 पर, फिर मैंने रोका पाई पर, फिर मैंने रोका 2 पाई पर, एक और राउंड घुमा दे 3 पाई 4 पाई। एक बात बताओ, जब जब हम इस लाइन के आसपास घूम रहे थे, डिड यू नोटिस वन थिंग कि परपेंडिकुलर 0 आ रहा था? क्यों? जब आप चले ही नहीं, आपने P से इसी पर परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या करते हैं, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, P से क्या करते हैं हम, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर कहां से जाएगा, P तो घुमा ही नहीं इस लाइन से, दैट विल गो टू 0, क्योंकि P जहां है वहीं पर कौन रह गया हमारा, M। ठीक हो गया। तो इन सब की वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू 0 आ गई, साइन से शुरू करो, साइन 0 0, साइन पाई दिस इज 0, 2 पाई पर भी 0, 3 पाई पर भी 0 एंड 4 पाई पर भी 0। यानी जब जब हमने ये लाइन रोटेट करी, पता लग रहा है, जब जब हमने ये लाइन रोटेट करी तो हर बार हमारी वैल्यू क्या आती चली गई, दैट वाज ऑलवेज 0। इज दैट क्लियर? और दूसरी बात जो हमने एक और देखी ध्यान से, वो पता कौन सी, ये अब इसका जनरलाइज कर ले, साइन एक्स 0, इसके थोड़ा सा नीचे और आओ, मैं आपको मेन मेन बातें बताती हूँ, पता है ना आपको, थोड़ा सा नीचे उतरो, हाईलाइटेड सा दिख रहा है आपको, कि इसका मतलब है साइन एक्स विल बी इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू n इंटू पाई। यानी कि पाई का चाहे 0 लगा दो, चाहे माइनस लगा दो, प्लस लगा दो, जो मर्जी 1 2 1000, पाई का कोई भी मल्टीपल होगा वो एक्स एक्सिस पर ही आकर रुकेगा और वहां परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, तो ऑटोमेटिकली साइन आपका क्या बन जाएगा, 0। इज दैट क्लियर? तो उसने हमें इसको सिंप्लीफाई करके एंड में लिख दिया, आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द पेज है ये। सो साइन एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स व्हेन x is equal to n pi whenever where n is any integer. Is that clear? तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में sin x 0 तो क्या कहोगे, x is equal to n into pi, राइट? अब हम बात करते हैं cos x will be 0 कब, इसी में एक बार से पढ़ो फटाफट से, cos x will be 0 कब, कब cos 0 है, देखना जरा, cos 0 कब कब है, cos pi by 2 0, 3 pi by 2 0, अगला कौन होगा 5 pi by 2 0, 7 pi by 2 0। अब ये सारे 0 कहां से आ गए बताना जरा, देखो देखो देखो, अब हमने अपने एंगल को घुमा के ले आए, P को हमने रोका यहां पर लाकर, जब P रुकेगा यहां और आप डालोगे परपेंडिकुलर नीचे M, तो O और M विल बी इक्वल टू 0। यानी आपका ये जो ट्राइंगल का बेस था ये कितना बन गया, 0। और अगर आपकी ट्राइंगल का बेस 0 होता है, बेस 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 पे कौन बनता है, कॉस की साइन, कॉस बनता है ना। जब हाइट की बात होती है तो साइन बनता है, जब बेस की बात होती है तो कॉस बनता है। इसका मतलब है कि जब जब हम इस लाइन पर आकर अपनी कंपास को रोकेंगे, कंपास को चलाया यहां आ गए, ओ और एम इकट्ठे हैं, बेस 0 हो गया तो कॉस 0 होगा ही, ठीक हो गया। फिर हम घूमते 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 नीचे आ गए, ठीक है, जैसे ही हम यहां पर पहुंचे, यहां आए, फिर से क्या हुआ, P से परपेंडिकुलर डाला, O और M बराबर हो गए, फिर हमारा बेस 0। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है cos pi by 2 0, 3 pi by 2 0, 5 pi by 2 0। एग्री और नो? हाँ जी, आर यू गेटिंग दिस स्टेप? पता लग रहा है ये बात? क्यों? क्योंकि जैसे ही हम पाई बाय 2 पर पहुंचते हैं और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो O और M तो हमारे एक ही जगह पर आ जाते हैं, और O और M, ये वाला O और ये वाला M, यानी इस ट्राइंगल का बेस क्या बन जाता है, 0। और जैसे ही बेस बनता है 0 तो बेस किसको बनाता है, cos थीटा को। यू रिमेंबर cos थीटा को कौन बनाता है, बेस, दैट गोज टू 0। इज दैट क्लियर? और इसको इसने बड़ा अच्छा सा लिखा है कि cos x अगर किसी क्वेश्चन में 0 आ जाए तो इसका सीधा सा मतलब है, ये देखो, लुक एट दिस, दीज आर ऑड, चेक चेक चेक, दिस इज ऑड, ऑड ऑड, है ना। तो इसका मतलब है अगर cos x 0 है, दैट मीन्स x इज, ऑड को कैसे लिखते हैं, 2n + 1 ऐसे लिखते हो ना, इंटू पाई बाय 2।
तो जब कभी हमारा नंबर आता है ऑड तो हम क्या कहते हैं, यानी कॉज, अगर इसका मतलब एक बात पता लग गई हमें, कौन सी पता लग गई कि साइन 0 है, इसका मतलब है कि क्या हुआ, x विल बी इक्वल टू n पाई, और अगर cos 0 है तो x विल बी कहाँ पर होगा x आपका, यूं 90 की लाइन के ऊपर या तो नीचे, है ना। तो उसको रोटेशन चेक कर लो, π/2 3π/2 5/2, और उसको जब हमने जनरलाइज करते हैं तो जनरल तो फिर यही होता है, ऑड को कैसे लिखा करते हैं 2n+1 π/2। हाँ जी, राइट विद दिस। इसके आगे चलो फिर से फटाफट नीचे आ जाओ, अब हम मिडल से हम नीचे यहाँ तक पहुंच चुके हैं ना। ओके, देन वी टॉक अबाउट कोसिकेंट एक्स। अब हमें ये भी तो आती है ना, सिर्फ साइन और कॉस की बात किए जा रहे हैं, तो पर हमें एक बात पता है कि अगर हमें साइन कॉस पता है ना, तो फिर तो 6 की 6 टी रेशियोज हमारे पास क्लियर है। कैसे, साइन से आता है कोसिकेंट, देखो उसने लिखा हुआ है कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, x नॉट इक्वल टू n पाई, क्यों लिखा है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो एक तरह से ये हमारा डोमेन बन गया रियल नंबर माइनस n पाई। मानते हो कि नहीं मानते, है ना, क्योंकि हमारा हमने बात कर रखी है कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं, लेकिन हम n पाई को नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि 1/0 बन जाएगा, तो वो हमें नहीं लाना। डोमेन पता ना, डोमेन हमने किया था, डोमेन के बहुत हमने काफी टॉपिक डिस्कस किया रिलेशन फंक्शंस में। देन वी टॉक अबाउट सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स क्या होता है, 1/cos x, और अब की बार x क्या नहीं हो सकता, अभी अभी कहा है हमने, कहाँ 0 होता है 2n+1 π/2 पर, इट कैन बी r - 2n+1 π/2। हैव यू गॉट इट नाउ, क्लियर हो रहा है आपको। देन इज टेंजेंट x। अब टेंजेंट हो गया साइन अपॉन कॉस। साइन से तो कोई समस्या नहीं, होने दो 0, लेकिन नीचे वाला डिनोमिनेटर शुड नेवर गो टू 0, और फिर से हमारा हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। इज दैट क्लियर। एंड देन दी सेम वे टॉक अबाउट cot x, एंड इसके अकॉर्डिंग हम अपना, अब सारी बातें पता लग गई हमको। अब से साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x से छोटे छोटे से दो फॉर्मूला बन जाते हैं। कौन से, कहाँ से बनते हैं, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। कहाँ से आया, ये तो छोटी सी बात है ना, ये तो आप तो, मुझे लगता है आपको आती है पहले, बट फिर भी मुझे डाउट रहता है कि मैं कोई चीज़ मिस ना कर दूँ आपकी, बिकॉज देखो मेरा मेन पर्पस है लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड कराना, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो हमारी आंखों से छूट जाए, राइट। सो दिस गोज टू बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, अगर मैं सारे को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं ऑन बोथ साइड्स, व्हाट विल हैपन, एक काम करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं। cos स्क्वायर यहाँ सबको हमने डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर x से, दिस इज योर tan स्क्वायर, दिस गोज टू बी 1, एंड दिस इज योर secant स्क्वायर x। दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 1। हाँ जी, राइट विद दिस, ये फॉर्मूला 1 बन गया ना जो ऊपर लिखा है। कहाँ मिल गया, ये मिल गया पेज नंबर 57 पर। और इसी तरह इसको अगर हम किससे डिवाइड किया, मैंने अभी cos से किया, इसके साथ ही अगर मैं इसको दूसरे से डिवाइड कर दूं तो sin अपॉन cos tan था ना, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं अगले, आगे देखो उसने क्या किया है, हाँ शिफ्टिंग करी है, एंड दैट यू नो, कर लोगे ना। नाउ वी टॉक अबाउट द टेबल। अब आपकी बारी आती है टेबल की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द पेज 57, द बिग ब्लू बॉक्स। ठीक है, हम एक काम करते हैं, टेंजेंट हमें बहुत जरूरत है नहीं डिस्कस करने की, जहां जरूरत होगी विल टॉक अबाउट। टिल देन आपको दिख रहा है एक बड़ा सा टेबल जिसमें लिखा है 0 से लेकर 2 पाई तक, लेकिन ये सारे एंगल आपके जाने पहचाने हैं। ठीक हो गया, हमने इन सब को डिसाइड कर लिया है। कैसे किया, 0 आपको आता है, 30 का मतलब हम बोलते जाओ π/6, 45 का मतलब π/4, 60 का मतलब π/3, 90 का मतलब π/2, और उसके बाद के पाई हमने अभी अभी किया है, 3π/2 हमने अभी अभी किया है, 2 पाई हमने अभी अभी किया, तो बन गया ना टेबल। हाँ, ये तो सब रेडी है, यही तो किया है हमने। तो हमें इस टेबल को अब याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, हमें तो करना आता है। हम ऑन द स्पॉट 1 सेकंड में चेक कर लेंगे। सपोज करो आपको क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन से 5 पाई। ठीक है, क्वेश्चन है आपका साइन 5 पाई, 5 पाई पाई, दैट इज सो सिंपल। एक बार में घुमा के देख लो, ये पहुंच गए 2 3 4 और 5 इस लाइन के ऊपर है। अगर हम इस लाइन पर ऊपर है तो परपेंडिकुलर कौन है हमारा, दैट इज 0। सो सिंपल, है ना। क्या होगा परपेंडिकुलर, दैट विल बी 0, राइट। तो साइन की बात हो रही है और पाई की बात हो रही है। इसी तरह से अगर हमें π/2 की बातें होंगी तो हम फिर से चेक कर लेंगे। ठीक हो गया ना। देखो cos π/2 हमेशा क्या हो जाएगा 0, cos 3π/2, ये देख लो, जब आप इस लाइन के आसपास घूमोगे
तो आपका कॉस 0 होता जाएगा, और अगर इस लाइन के आसपास घूमोगे तो आपका साइन होता जाएगा 0। तो जो बातें मैंने अब तक सारी आपको बताई हैं उसने उन सबको इकट्ठा करके इस ब्लू बॉक्स में डाल दिया, और आप डर मत जाना, कुछ नहीं है और टेंशन बताने की जरूरत नहीं है। साइन कॉस को डिवाइड करते जाओ। कहीं कहीं दिख रहा है उसने क्या लिखा है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों लिखा है? क्योंकि साइन मुझको दिख रहा है 1, कॉस दिख रहा है 0, साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन 0, इन्फिनिटी बन गया ना, तो नॉट डिफाइंड हो गया, सिंपल। और आगे ऐसे ही जब हम पहुंचे 3π/2 पर, फिर से वहां पर साइन बन रहा है हमारा -1, लेकिन कॉस बन रहा है, बेस नहीं ना ट्राइंगल का। 3π/2 पे ट्राइंगल का बेस कहाँ है? तो जब कभी साइन कॉस याद करो ना, अपने मन में एकदम से ये ट्राइंगल ले आया करो जो मैंने यहाँ बना रखी थी, और उस ट्राइंगल की बेस और उसकी परपेंडिकुलर चेक कर लो। 1 सेकंड लगता है, ठीक है। बेस नो इज नो वेयर 0, परपेंडिकुलर नो इज नो वेयर, तो 0, बात खत्म होगी। ब्रेन से निकालो फटाफट से, नहीं तो एक ट्राइंगल बना लो, यू कैन डू इट। हाँ जी, राइट विद दिस। अब हम चलते हैं इससे एक स्टेप और आगे, ठीक हो गया। हमने देखो क्या कर रहे हैं, जो आपने पुराने एंगल थे ना 0 से लेकर 90 तक के, ठीक है, हमने अब उन एंगल्स को देखो। पहले आपने सिर्फ किए थे 1 2 3 4 5 एंगल पता थे आपको। अब हमने क्या किया, 3 और नए बॉक्स बना दिए। पाई का बना दिया, 3π/2 का बना दिया, और 2π का। अब हमारे पास बन गए हैं 8 बॉक्सेस। 8 बन गए ना, यानी कि हमें सिर्फ 5 एंगल आते थे, लेकिन अब हमें उन्हीं एंगल्स को यूज कर करके हमने क्या किया, 3 और एंगल बना दिए। 180 का मतलब पाई, 270 यानी कि 3π/2, और 360 दैट बिकम्स योर 2π। क्योंकि हम रेडियंस की बात कर रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको आपके डिग्री से मैच करा के चल रही हूँ। अभी आप रेडियंस के यूज टू नहीं हो, याद है ना, रेडियंस के लिए हम ज्यादा यूज टू नहीं, हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे, इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट। अब आओ आर्टिकल पेज नंबर 57 पर 3.3.1, ठीक है। अब यहाँ पर आकर देखो उसने जो भी आपके लिए डिटेल लिखी है या नहीं लिखी है, राइट है ना। मैं आपको एक बड़ा शॉर्टकट सा मेथड बताऊंगी। ये जो अगले पेज पर दिख रहा है ना, एक बड़ा सा ब्लू बॉक्स दिख रहा है हमें 58 पेज पर, है ना, इसका एक सबसे आसान तरीका मैं आपको 2 मिनट में याद करा दूंगी कि हम क्या करते हैं, ठीक हो गया। अभी हम बात करते हैं इसकी फिगर 3.7 की। इसमें एक नया एंगल और एंट्री कर गया, यानी कि अभी तक आपने एंगल किए थे सारे के सारे पॉजिटिव। अब हमारी बारी आएगी -π/6, -π/4, -π/3, यानी -30, -45, -60, ठीक है ना, एंड इवन -90। पता लग रहा है ना। तो अब हमारे पास जो एंगल है वो सारे के सारे चल पड़े। हम क्या कर रहे हैं, गिनती बढ़ा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। इसके बाद अजीब अजीब से एंगल आएंगे 105, तो हम देखेंगे 105, अब ये कहाँ से 9, पता लग गया। तो हम अपने एंगल्स बढ़ा रहे हैं, समझ आ गया, हम अपने काम को बढ़ा रहे हैं। हमने 90 तक का कर रखा है। अच्छा, अब हमने ऊपर तक ढूंढा, 90 से आगे 3 एंगल में मिल चुके हैं, पाई, 3π/2 एंड पाई 2π। अब हम बढ़ा रहे हैं अपने एंगल्स को। अब एंगल्स को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, एंगल्स बढ़ाने का मतलब हुआ, लुक एट योर डायग्राम 3.7। अगेन आई कॉपी पेस्ट। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपकी बुक से बार बार डेलिबरेटली करवाती हूँ ताकि आपको कोई गलती ना रहे, और मेरी डायग्राम पे मजा आएगा ना, मेरे एंगल यहाँ घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मेरा जो मेन काम है ना वो ये है कि आपको मेरी बात समझ आए, ठीक है। दिस इज योर ABCD एंड दिस इज द सेंटर 0 0, ठीक है। और इनके कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से ही पता है, दिस इज योर 0 1, this is -1 0 and the last this is your 0 and -1। ये सब तो वो चीजें हैं जो हमें बिफोर हैंड पता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आपको ये भी बिफोर हैंड अब पता है, कम से कम पहले पता होना हो। दिस इज योर A एंड B, यानी कि ये जो लेंथ है ये है आपकी A, और ये जो लेंथ है ये है आपकी B, विद द एंगल। हम जा रहे थे ना अंदर को, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे ना, बार बार मैंने कहा था ना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव, और अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो वो एंगल क्या होता है, नेगेटिव। अब एक काम करते हैं, हाँ मैं बता रही हूँ ना कि हम अपने एंगल्स बढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसकी तरफ हमने एक एंगल बनाया, एग्जैक्टली उतना ही जितना पॉजिटिव बनाया था ना, एग्जैक्टली उतना ही हमने क्या किया, नीचे नेगेटिव एंगल बनाया। तो एक बात बताओ, क्या वो बिल्कुल ऐसा नहीं बनेगा? और अगर ये जो हमारा पहले परपेंडिकुलर था वो वहीं पर रहेगा। एक तरह से मुझे तो ये 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखने लग गई, ध्यान से देखो, क्यों, ये देखो दोनों का एंगल सेम है, दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है, वहां थी B तो यहाँ क्या है इसकी -B, लेकिन दोनों का बेस हमारा अभी भी वही का वही है।
अब बताना जरा फटाफट से, अगर हम सिर्फ साइन एक्स और कॉज एक्स की बात करते हैं, साइन एक्स कितना होता है आपका, साइन एक्स कितना होता है, बी अपॉन वन, यानी कि बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉज एक्स कितना होता, दैट वुड हैव बीन, दैट इज इक्वल टू ए, कितना बनता है हमारा कॉज एक्स, बेस बनता है ना ए अपॉन वन, यानी कि ए, ये देखो आपकी डायग्राम से बड़े अच्छे से दिख रहा है, कौन सी ट्रायंगल की बात हो रही है, ओ पी एम की, ठीक है, ये बात किस ट्रायंगल की हो रही है, जो ऊपर पहले पुरानी ट्रायंगल थी ओ पी एम की, उस ट्रायंगल के हिसाब से साइन एक्स हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस एक्स हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग, ये तो पुराना काम है ना, हम तो नया करने वाले हैं। नाउ आई टॉक अबाउट साइन ऑफ माइनस एक्स, हाँ जी, अब की बात साइन ऑफ माइनस एक्स, कौन सी ट्रायंगल की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओ पी डैश एम, देखो ध्यान से, ये नीचे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, आपकी बात माइनस एक्स का एंगल है ना, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, नीचे वाली ट्रायंगल की, और साइन ऑफ माइनस एक्स, हाँ जी, कितना दिख रहा है, माइनस बी अपॉन वन, ये माइनस बी है ना, तो दिस इज योर माइनस बी अपॉन वन, यानी कि माइनस बी, कैन आई राइट डाउन फ्रॉम हियर एंड से दिस इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, हाँ जी, एनी डाउट विद दिस, ये तो बड़ा आसान काम हो गया, ऊपर था प्लस का और नीचे है माइनस का, तो साइन ऑफ नेगेटिव एंगल कितना बन गया, अपने आप का ओरिजिनल का माइनस, तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर कभी भी कोई एंगल नेगेटिव हो और उसके आगे लगा हो साइन, तो वो ओरिजिनल एंगल से क्या बन जाता है, नेगेटिव ऑफ द पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव ऑफ द पॉजिटिव एंगल। इसका मतलब है अगर मैं कहूं कि साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू निकालो, तो आपको तो वैल्यू किसकी आती है, साइन पाई बाय 4 की, माइनस की तो नहीं आती, लेकिन हमारा फॉर्मूला कहता है कि अगर ये नेगेटिव हो गया तो हमें आराम से अच्छा खासा दिख रहा है कि जो परपेंडिकुलर पहले पॉजिटिव था वो अब क्या बन गया है, नेगेटिव, सो दिस विल बी नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल, हाँ जी, मानते हो कि नहीं, तो साइन माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स, यानी नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल बोल रही हूँ उसको डेलिबरेटली, एंड दिस विल बी माइनस वन बाय रूट टू, तो सेम हियर दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड व्हेनेवर यू गेट एन एंगल व्हिच इज नेगेटिव, सो साइन ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब मैं अगर आपको पूछूं कि साइन ऑफ -440 या 4π/3 तो क्या होगा, आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो इस माइनस को बाहर निकाल के साइन 4π/3 लिखोगे, और फिर हम सोचेंगे इस एंगल के बारे में, बात समझ आ गई, यानी कि जब कभी आपको किसी क्वेश्चन में नेगेटिव एंगल मिल जाए तो पहले अपने फटाफट से ट्राइंगल याद कर लो कि परपेंडिकुलर नेगेटिव, ये तो नीचे आ रहा है तो दिस विल गो टू नेगेटिव, देन वी टॉक अबाउट कॉस, ये तो बातें हुई सब साइन के बारे में, हाँ जी, अब जरा कॉस की बात करें फटाफट से, कॉस की बात करें तो क्या होगा, देखो ऊपर भी पॉजिटिव था और नीचे भी हमारा ये कौन है, पॉजिटिव, यानी कि जो कॉस ऑफ माइनस एक्स है आपके अकॉर्डिंग कितना था, पहले भी यही था ओ एम अपॉन वन, यानी कि ए अपॉन वन, तो अभी भी कितना है, ए अपॉन वन, इसका मतलब है कि अगर कॉस नेगेटिव हो जाए तो एंगल रिमेन अनचेंज, दिख ही रहा है, बेस जो पहले थी वही की वही अभी है, कौन चेंज हुआ है, परपेंडिकुलर पहले था पॉजिटिव का, अब हुआ है नेगेटिव का, ठीक है, तो ज्यादा बातें याद करने की बजाय ना अपना दिमाग चलाया करो कि साइन और कॉस की बात हो रही है, ठीक है, साइन में कौन होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो हमें एक सेकंड में क्वाड्रेंट्स में दिख जाता है, देखो अगर मैंने एक ट्रायंगल आपको यहाँ बनाकर दिखा दी थी तो उसको तो हमें देखते ही पता लग गया था, आपको दिख रहा है ना कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव आ रहा है साइन, कैसे कैसे आएगा, ये देखो हाइट पॉजिटिव, हाइट नेगेटिव, फिनिश, ठीक हो गया, और फिर इसी तरह कॉस पॉजिटिव यानी कि बेस पॉजिटिव, बेस नेगेटिव, सिंपल, तो कॉस और साइन जैसे ही हम प्लस और माइनस डिसाइड कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग तो फिर जो मर्जी निकाल लो, सीकेंट कोसेकेंट कॉट टैन जो मर्जी करते रहो, ठीक हो गया, तो ये जो ट्रायंगल की ये जो डायग्राम है ना, अगर ये डायग्राम, इसमें तो मुझे कुछ बताना ही नहीं, ये तो मेरे से पहले आपको आती थी ना, सिंपल 4 ट्रायंगल मैंने बना ली फटाफट से, पहली ट्रायंगल कहती है हाइट पॉजिटिव है, वेट पॉजिटिव यानी साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, दूसरी ट्रायंगल कहती है क्या, हाइट पॉजिटिव यानी साइन पॉजिटिव, बेस माने कॉस
नेगेटिव, सिंपल। फिर नीचे आ गए, अब ये भी नेगेटिव, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, ठीक हो गया। और जब यहाँ पर आए तो ये हमारा बेस क्या है, पॉजिटिव, यानी कॉस थीटा पॉजिटिव, और साइन क्या है, नेगेटिव। दैट इज सो सिंपल। और अब हमने जो ये डायग्राम बना रखी है, इजंट इट योर दिस क्वाड्रेंट, ये डायग्राम जिसको हम नेगेटिव एंगल बोले जा रहे हैं बार बार, असल में तो फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचे हुए हम। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये बहुत आपको बात समझ आ रही है। दूसरी बात एक और जो हम साथ साथ करते चलते हैं, एक बात बताओ, इतने सारे हम क्वेश्चन कर बैठे हैं अब तक, हाँ, एक बात आपने नोटिस करी है, वो क्या? अब कौन सी बेसिक जाएगी भाई हमारी? बोलो बोलो, ये कहा आपने ए, ये कहा बी और ये कहा 1। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वहां से तो हम ले आए फटाफट से, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1। बट एक बात बताओ, क्या आपका जो ये ए है, इस ट्राइंगल में इज दैट पॉसिबल कि ये 1 से बड़ा हो जाए? हमने पढ़ा हुआ ना, एक थ्योरम पढ़ते थे 9th या 10th में शायद, कि जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। और हमारे पास ये अच्छी खासी राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा बन सकता है लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। इक्वल पता है क्यों? इक्वल मान लो ये 0 है, तो ये हमारा ए कितना ज्यादा से ज्यादा इस ट्राइंगल से बाहर थोड़ी आ जाएगा, इस ट्राइंगल से बाहर तो नहीं आ सकता। जितना भी बड़ा होगा हमारा ए, सपोज करते हैं पी यहीं पर रह गया मान लो, तो ए की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 1। और सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी देखो घूम 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 यहाँ आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, दैट कैन बी -1। इस सर्कल से बाहर तो नहीं ना निकलेगा हमारा ये परपेंडिकुलर, है ना, तो परपेंडिकुलर यानी कि जहां पर ए हमारा आएगा, तो ये ए जो है वो हमेशा इसी सर्कल में रहेगा, और ये सर्कल हमने शुरू से कितना लिया है, यूनिट। तो ए जो है दैट विल ऑलवेज रिमेन बिटवीन 1 एंड -1। सिमिलरली आई कैन टॉक अबाउट बी। ए का नाम क्या है, ए का नाम क्या है, दैट इज योर cos x। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, cos को। बेस किसको रिप्रेजेंट करती है, cos को, याद रखना, ठीक है। और हाइट किसको रिप्रेजेंट करती है, आपको बहुत अच्छे से आता है, साइन को। तो cos तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमेशा रहती है -1 से लेकर +1 के बीच में, बट अबाउट साइन परपेंडिकुलर दैट इज आल्सो ये। अब क्या हमारा जो b है, ये पॉसिबल है कि 1 से ज्यादा या इससे कम हो जाए? तो उसी की तरह से एग्जैक्टली दैट वे, जब हम OP को घुमाना शुरू करेंगे, p ज्यादा से ज्यादा यहाँ आएगा तो 1 बन जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ आएगा तो -1 बन जाएगा हमारा साइन थीटा, राइट है ना। तो साइन x और cos x के बारे में हमें एक नई बात पता चल गई कि ये दोनों के दोनों 1 से लेकर -1 से लेकर +1 के बीच में ही घूमते रहेंगे, उसके आगे ये नहीं जाएंगे। ये लाइन बताओ मुझे कहाँ से मिली है, पेज नंबर 57 पर सबसे लास्ट लाइन देखो ध्यान से। सिंस फॉर एवरी पॉइंट P A B ऑन द यूनिट सर्कल A lies between -1 and +1 and B also lies between -1 and +1, राइट, मिल गई आपको लाइन, ठीक है। तो सेम वे वी आर गोइंग विद दिस। अब उसने जो ये ब्लू बॉक्स बनाया है, हाँ जी, क्या आपको लग नहीं रहा कि मैंने इस ब्लू बॉक्स को आपको मना किया था कि याद मत करना? क्या कहा था मैंने अभी अभी, हम तो ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। सो दिस इज योर चॉइस। आपको ब्लू बॉक्स देखो, ये प्लस माइनस, ये तो गोल गोल घूम जाए हम इसको देख के, तो है ना। तो आपको जब कभी किसी भी क्वेश्चन में जरूरत पड़े, हम 1 सेकंड में पहला काम तो अपना क्वाड्रेंट ढूंढे कि हम कहाँ पर हैं। उससे पहले हम नेगेटिव को देख लेते हैं कि कहीं हम नेगेटिव तो नहीं है। एंगल को बाद में सोचेंगे कि एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, वो हम बाद में सोचेंगे। सबसे पहला काम किसी भी क्वेश्चन में, मान लो साइन ऑफ -x आता है, साइन ऑफ माइनस से 1440, ठीक हो गया, इतना बड़ा सा एंगल बना दिया मैंने अब आपके लिए। तो पहला काम आपने इस नेगेटिव की बात करनी है, यू विल राइट डाउन -sin140। अब मैं इसको सारे को हटा देती हूँ आपके लिए, ठीक है। सपोज करो एक क्वेश्चन आ रहा है साइन से -1410, मैंने क्वेश्चन देखा है। अब इसको बाद में सोचेंगे कि ये ऑब्ट्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, जो भी हम बाद में सोचेंगे। सबसे पहले हम इस नेगेटिव को डिसाइड करेंगे, व्हाट द मीनिंग, और इसके बाद हमारा क्वेश्चन चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह से कॉज ऑफ नेगेटिव एंगल आएगा, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना, ये तो आपका कॉज का एंगल सेम का सेम, क्योंकि बेस तो हमारी सेम होती है, पढ़ा था ना। नेगेटिव कहाँ होता है, नेगेटिव का मतलब
फोर्थ क्वाड्रेंट। और जैसे ही हम फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचते हैं तो क्या होता है, हाइट हमारी कौन हो जाती है, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव एंगल था, इसलिए मैंने इसके आगे लगा दिया माइनस, और ये बेस पॉजिटिव रही तो इसको मैंने लगा दिया प्लस। इज दैट क्लियर? तो हमारा ये जो काम है, इसके साथ साथ अब आप चलते जाओ फटाफट से। क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 4 कुछ नहीं याद करना, मैं एक बड़ा सा आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, इसके बाद का लेक्चर हम अगले इसमें करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा और मुझे बिल्कुल नहीं थकाना आपको। x, दिस इज माइनस एक्स, y एंड माइनस 5, ठीक है। मैं 4 ट्राइंगल बना रही हूँ आपके लिए, जिनका साइज सेम नहीं रख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर ट्राइंगल इन द क्वाड्रेंट नंबर 1, दिस इज अनदर ट्राइंगल इन द क्वाड्रेंट नंबर 2, अलग से, दिस इज अनदर ट्राइंगल इन क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड दिस इज अनदर वन इन क्वाड्रेंट नंबर 4। इन चारों का आपस में कोई लिंक नहीं है, मैंने कोई आपको एंगल की बात नहीं की। अब जो आपका ये ब्लू बॉक्स आपको याद करना था, उसको हमें जरूरत ही नहीं याद करने की। सपोज उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियोज, आगे आने वाले हैं क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ टी रेशियोज व्हेन योर एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो हम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, यानी कि जो भी एंगल आपका यहाँ आएगा, साइन, कॉस, टेन, सारे क्या होंगे, पॉजिटिव 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 एंड सो ऑन। तो पहला क्वाड्रेंट तो निकल लिया, पहले क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट नाउ योर ट्रायंगल। आपको एक सेकंड लगता है, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियोज व्हेन यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। एक सेकंड लगाओ। अब यहाँ तो मैं चारों इकट्ठे बता रही हूँ ना आपको तो पता लगा कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो फटाफट से क्या करो, अपना जल्दी से ये सेकंड क्वाड्रेंट की डायग्राम बना लो। और सेकंड क्वाड्रेंट की डायग्राम बनते सार आपने सब कुछ बता दिया कि जो बेस है वो क्या है, नेगेटिव, यानी कॉस क्या बन गया, नेगेटिव, और हाइट हमारी क्या बन रही है, पॉजिटिव। दैट इज सो सिंपल, आसान है ना। अब अगर हम बात करते हैं, उसने कहा सपोज कि दिस इज द एंगल, फाइंड द टी रेशियोज एंड यू आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, ये लो भाई, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और बाकी 10 मैन तो हमें सारे करने आते हैं, डिवाइड 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 डिवाइड। और अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो कह रहा है आपका एंगल है, ये लो फटाफट से बनाई फोर्थ क्वाड्रेंट की ट्राइंगल। और एक सेकंड में हमने बता दिया कि आपका साइन है नेगेटिव, क्यों, ये है ना परपेंडिकुलर आपका, अच्छा खासा नेगेटिव दिख रहा है, और ये है बेस, ये दिख रही है पॉजिटिव, यानी आपका कॉस है पॉजिटिव। एंड नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू। एक सेकेंड, हाँ है ना, उसने क्या किया, क्वाड्रेंट 1 2 3 4, जो सारी की सारी बातें मैंने बताई है ना आपको 1 2 3 4 करके, मुझे नहीं लगता कि अब आपको इस बड़े से टेबल को याद करने की जरूरत है। हाँ जी, राइट विद दिस, ठीक है ना, अब इस टेबल की जरूरत नहीं है। डोंट यू गोइंग फॉर दिस थिंग, ये थ्योरेटिकल बातें है ना, इसको सीधा मैथ्स में कन्वर्ट करो। आपका मैथ्स क्या कहता है, उसने कहा द एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक सेकंड से भी कम टाइम लगा मुझे ट्राइंगल बनाते, है ना। और जैसे ही ये ट्राइंगल बनी, अब पूछ लो मेरे से जो मर्जी, सीकेंड को सीकेंड, कॉट, टेन, जो मर्जी पूछ लो, क्यों, इसका बेस है नेगेटिव, हाइट है पॉजिटिव, तो मुझे क्या जरूरत है मैं इतना कुछ याद करूं। बस समझ आ रही है ना। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था कहीं, क्या, और ऐड शुगर टू समथिंग समथिंग, वो है, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट मैं जब भी चाहूंगी, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कम से कम फॉर्मूले, कम से कम बातें, ठीक है, मिनिमम में हम मैक्सिमम सीख जाए। क्यों, अब हमें पता लग गया, उसने कहा थर्ड क्वाड्रेंट है, फटाफट थर्ड क्वाड्रेंट में एक बनाई ट्राइंगल, फोर्थ का तो फोर्थ में क्वाड्रेंट बनाई। जैसे ही ट्राइंगल बनी, उस ट्राइंगल में बनते सार आपको बता दिया कि भाई कौन पॉजिटिव है और कौन है नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर फॉर द डे। आई होप यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स, ठीक है। लाइक कर रहे हैं तो इनको कमेंट भी करो, मुझे पता लगे आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर तो कर ही रहे हो। अब मैं आपको बड़े अच्छे से नोटिस भी कर रही हूँ, मुझे पता लग रहा है, ठीक है। सो अपने दोस्तों को शेयर करो, बिकॉज देखो मेरी कोशिश जो है वो आपको पढ़ाना है, मुझे कोई यूट्यूब से पैसे नहीं कमाने हैं, ठीक है ना। मेरा पर्पज है कि हर घर में पहुंचे हर बच्चे को, जिनको ट्यूशन की जरूरत पड़ती है ना, आई वॉन्ट कि वो ट्यूशन ना पढ़े और सारा का सारा टाइम बैठ के मैम की बात को समझे, ठीक है ना, उनको समझ आए वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। सो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो इसको, ठीक है ना। +2 हमने साथ साथ करनी है, कमेंट जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। अगर आप लाइक करते हो तो मुझे भी पता लगेगा ना कि आपको एक क्लासरूम बनाया है मैंने आपके लिए, तो आपके लिए भी तो, आपको भी तो फायदा होना चाहिए ना उस चीज़ का, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।